नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप लोगों के बीच आज संगीत की दुनिया से एक ऐसे शख्सियत को ला रहा हूँ जिनके कलम की आवाज़ को बड़े बड़े गायक अपने स्वर देते हैं, जिन्हें हम लोग गीतकार सागर जी के नाम से जानते हैं। आइए आप लोगों को मिलवाते हैं सागर जी से। विद्यासागर जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और तमाम श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। विद्यासागर जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? जी, मैं अपने बिहार के ही मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ही एक हवेली खड़गपुर है जी। हवेली खड़गपुर, उसी प्रखंड में एक गांव है छोटकी हथिया जी। मैं उसी छोटकी हथिया से बिलोंग करता हूँ। करते हैं जी जी। आप बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी में भी सर्विस करते हैं? जी जी। कब आप सर्विस की शुरू किए? मैंने 2000 में ज्वाइन किया। 20वां वर्ष। जी, 20वां वर्ष है। साहित्य सेवा में विद्यासागर जी कब से जुड़े हुए हैं? जुड़ा हुआ तो हूँ जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, कॉलेज में था, उसी समय से जुड़ा। और वहाँ कोई वैसा हमको मतलब ग्रुप नहीं मिला, संगत नहीं मिला, तो वहाँ कुछ खास नहीं हो पाया। जब मैं बेगूसराय आया तो यहाँ कुछ दिखा, साहित्य में कुछ करने को रुचि जगी जी, लोगों को देख करके। हाँ, यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। तो विद्यासागर जी, आप एक गीतकार के रूप में जाने जाते हैं। जी जी। और आपकी 2 एल्बम भी आ चुकी है जी, जिसमें आपने गीत दिया। उस गीत के कुछ बोल होंगे जिसको जी, लोग, तो वो हमारे दर्शकों के लिए बताएं। जी, ये एक देवी गीत है, दोनों देवी गीत ही है जी। एक है माता रानी तेरी महिमा अपार, अच्छा। ये है एक गीत के बोल है ये। और है एक है अम्बे माँ जगदम्बे माँ। ये गीत जो आप लिखते हैं, जी जी, उसको खुद ही अपनी आवाज़ देते हैं या कोई दूसरे गायक से? अभी तक तो मैंने अपने लिखे गीत को खुद ही आवाज़ दिया। अच्छा, तो उसको गुनगुना कर सुना सकते हैं? जी जी, बिल्कुल। हमारे दर्शकों को अभी जो है नवरात्र का महीना है। जी जी। नवरात्र आज से शुरू भी है जी, तो इसलिए मैं आपसे विनती किया। ये तो मेरा सौभाग्य सर। मैं तो वो एक गीत गुनगुनाता हूँ। जी बिल्कुल। तेरे दरबार में मैया भक्तों का सदा उद्धार हुआ है। दीन दुखी हो या राजा रंक, सबका बेड़ा यहाँ पार हुआ। सबका बेड़ा यहाँ पार हुआ। माता रानी तेरी है जय जयकार, माता रानी तेरी है जय जयकार। नमन है तुझे मेरा 100 बार। भक्तों का करती है बेड़ा पार, भक्तों का करती है बेड़ा पार। माता रानी महिमा है तेरी अपार, माता रानी तेरी जय जयकार। नमन है तुझे मेरा 100 बार। थैंक यू। बहुत सुंदर आपने गुनगुनाया। जी, थैंक यू। निश्चित रूप से माता रानी के जो भी भक्त होंगे आपके गीत को सुनकर आनंदित होंगे। जी। सागर जी, आप अच्छे नौकरी में हैं, सैलरी भी आपकी अच्छी है जी, जगह भी अच्छा है,
आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, फिर एक गीतकार के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में समय बिताना, ये आपके अंदर जो भावना आई ये कहाँ से आई? ये तो बचपन का मित्र है सर। ये साहित्य तो और गीत संगीत तो बचपन से ही अंदर में था। तो ये बस बचपन से ही, मतलब जब मैं होश संभाला तो कुछ गुनगुनाने का हाँ मन हाँ करते जी रहा? जी हाँ अच्छा, एक प्रश्न आपसे है जी सागर जी कि आप तो अच्छा लिख रहे हैं, आपकी रचना में कहा जाए बहुत दम है। थैंक यू सर। क्या अगर फिल्म में आपको अवसर मिले या अन्य क्षेत्रों में, तो अन्य सिर्फ भक्ति गीत को लिखना पसंद करेंगे, गुनगुनाना पसंद करेंगे, या अन्य क्षेत्र में भी गीत लिखते हैं या लिखना पसंद करते हैं? अन्य क्षेत्र में भी मेरी रचना है जी। और उसको बस खाली वो क्या कहा जाए, मतलब लोगों के बीच में नहीं लाया। अच्छा बस लिखा गीत है और ट्यून भी किया हुआ हूँ मैं। जी जी तो मैंने संगीतकार का भी काम खुद कर लेते हैं। जी 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 चलिए अच्छी बात है। तो अन्य विधा में भी आप लिखते हैं? जी जी लेकिन एक ही गीतकार हैं बेगूसराय में, मैं नाम भी लेता हूँ, प्रफुल्ल चंद्र मिश्रा जी जी का, जी नाम सुना है। जिनकी रचना, जिनके गीत को फिल्म में स्थान मिला, हिंदी सिनेमा। जी 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 क्या आपकी भी ख्वाहिश उस तरह से है? क्यों नहीं, बिल्कुल। और इसके लिए प्रयासरत? जी जी प्रयासरत तो हूँ, जी हो जाए तो बहुत अच्छी बात। चलिए, हमारी शुभकामना भी आपके साथ है। सागर जी, फ्यूचर प्लानिंग आपका क्या है? फ्यूचर प्लानिंग तो है और एल्बम निकालूं और इसी तरह आप लोगों के बीच में नया नया गीत लाऊं और आप लोगों का साथ मिले तो इस जगत में और कुछ किया जा सके, बिल्कुल, बिल्कुल बेहतर किया जा हाँ, सके। मैं यही चाहूँगा। जी। आप गायक भी हैं? जी जी निश्चित रूप से आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी होगा जी जिस जी पर आप धुन तैयार करते होंगे, गाते होंगे। और केवी स्टूडियो परिवार की ओर से मैं एक आग्रह आपसे करता हूँ जी जी कि अगर एक दिन छुट्टी मिले आप, तो एक गायक के रूप में आप अपना समय दें और कुछ गीत को हमारे दर्शकों के लिए जी जी यहाँ रखें। जी ठीक है। चलिए, हम आशान्वित हैं और दर्शकों को भी हम आपके माध्यम से आशान्वित करते हैं कि एक दिन मूल रूप से, आज तो गीतकार के रूप में हमारे बीच विद्यासागर हेम्ब्रम जी हैं, लेकिन अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो एक गायक के रूप में जी हमारे दर्शकों के लिए कुछ गीत, आगे छठ है, छठ के भी कुछ गीत आपके पास होंगे, माँ देवी का गीत तो आपने गुनगुनाया ही। जी अच्छे अच्छे गीतों को हमारे दर्शक आपसे लाभान्वित होंगे सुन करके। जी जी विद्यासागर जी, अंतिम प्रश्न मैं आपसे रख रहा हूँ कि नवोदित जो भी गीतकार हैं, गायक हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? संदेश यही है कि अगर लिखते हैं तो उसके डेप्थ में जाना जरूरी है और डेप्थ में जाने के लिए अध्ययन जरूरी है। माता जी के बारे में अगर लिखते हैं तो उनके ये को जानिए, साहित्य को जानिए, किताब, और वो किताब से ही मिलता है। यूँ कहा जाए कि आपके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर नवोदित रचनाकार अपनी रचना करते हैं जी तो उन्हें रचना करने से पहले पूर्ण अध्ययन करना जी चाहिए। जी जी चाहे जिस विधा में वो कर जी रहे हैं, जी हाँ पूर्ण अध्ययन होना चाहिए। एक प्रश्न अलग से है आपके लिए जी कि यह केवी स्टूडियो, जिसके डायरेक्टर मूल रूप से चिकित्सक हैं, डॉक्टर रोशन कुमार हाँ जी सुना है। और उनका एक ये प्रयास कहा जाए, उनकी इच्छा का लालसा कही जाए कि हर विधा के लोगों को जो अपनी विधा में नाम अर्जित कर रहे हैं, उनकी ख्याति है, ऐसे ऐसे लोगों को, या जो नवोदित हैं, उनके अंदर अच्छी प्रतिभा है और समाज उनको नहीं जान रहा है, पूरा दुनिया उनको नहीं जान रहा है, हम एक मंच दें
उस मंच के द्वारा पूरी दुनिया उनको जाने। जी जी ये हमारे डॉक्टर रोशन कुमार सर की एक सोच है। जी जी, बहुत अच्छी सोच है सर। इसके बारे में आपका क्या विचार है? मैं डॉक्टर रोशन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि हम लोगों को इतना अच्छा स्टेज उपलब्ध कराए। और ये तो बहुत अच्छे है, आप नवोदित कलाकारों के लिए बहुत अच्छा है। केवी स्टूडियो से आपको फ़ोन गया कि सागर जी हमारे स्टूडियो में आपको इंटरव्यू देने के लिए आना है, तो उस समय आपके अंदर कैसी भावना उत्पन्न हुई? खुशी तो बहुत हुई, लेकिन उस समय लगा कि मेरे पास तो वैसा कुछ मटेरियल है नहीं, इसलिए मन में थोड़ा हुआ कि थोड़ा काश और थोड़ा सा मेरे पास मटेरियल रहा होता तो कुछ और बोलता, बताने के लिए कुछ और होती। आपके अंदर जो खजाना में सीमा है उसको लेकर के आपने हमारे केवी स्टूडियो में जो समय दिया, हम आशा के साथ कि आपके खजाने में जो और हीरे जवाहरात की वृद्धि होगी, ज्ञान की खन की वृद्धि होगी, उसके साथ हमारे केवी स्टूडियो में पुनः बार बार जी सागर जी का आगमन होगा और सागर जी के गीतों को सुनकर, सागर जी के ज्ञान को सुनकर, उनके संघर्ष की कहानी को सुनकर हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। जी इसी शुभकामना के साथ आप अपना बहुमूल्य समय हमारे केवी स्टूडियो परिवार को दिए। सागर जी, हम पूरे केवी स्टूडियो परिवार की ओर से, खासकर डॉक्टर रोशन कुमार सर की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जी, आप सब तमाम दर्शकों को भी मेरा आभार, और आपको भी और डॉक्टर रोशन साहब को भी